कलाकार से स्पोर्ट्स स्टार। हाँ, पहले हम लोग कलाकार है, उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। सब लोग प्राउडली बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स कि ये मेरी क्लासमेट है, ये मेरी क्लासमेट से थी। चढ़ा। मुझे भी नहीं पता था कि लाइक ऐसे एकदम से चेंज हो जाएगी लाइफ। माय डैड वाज लाइक नो यू गो फॉर क्रिकेट। आई वाज लाइक व्हाई यू वांट मी टू गो फॉर क्रिकेट। Okay, all right. Everybody is looking at me like hopefully I'll ask some really serious questions here. But शुरुआत करते हैं यार, because it's early morning, right? तो we know कि राजेश्वरी is there, जो कि एक संगीतकार की फैमिली से भी आती है। तो आई थिंक शुरुआत करते हैं कि लेट्स जस्ट हियर अ सॉन्ग फ्रॉम राजेश्वरी, देन वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। व्हाट डू यू थिंक? राजेश एक्चुअली गला तो ख़राब है मेरा 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा, पर आप कह रहे हो तो मैं ट्राई करूँगी। थैंक यू। 2 ही लाइन बस, मुझे पूरा गाना नहीं आता। गो फॉर इट। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर दाह में जाओगे तुम, मगर छीन लाऊंगा मैं आसमान से तुम्हें, सुना हो गाना ये 2 दिलों का नगर। यहाँ से क्रिकेट ये कैसे? एक्चुअली ये तो ऐसे ही, मतलब घर में सब लोगों को गाना गाना, क्योंकि मेरा घर ऐसा है कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। जैसे पापा हारमोनियम बजाते थे, भाई तबला, और मैं, मेरी बहनें गाना गाते थे। मतलब पूरा मतलब सेट ही हमारे घर में बनता था कि चलो पूरा दिन बिजी शेड्यूल चला गया पापा का, तो शाम को बैठ के गाना गाते। मतलब रोज़ ऐसे होता था कि घर पे भजन चलते थे। हाँ। दादाजी को भी भजन गाना बहुत पसंद था, पूरे फैमिली को। मतलब गाने तो हमारे घर में हर टाइम चलते थे। तो जो भी कुछ गाते हैं, जो भी कुछ आता है, वो सब पापा ने सिखाया हुआ है, ना कि हम लोगों ने कोई क्लास वास किया है। पर हम लोग, हमारे घर में ही बहुत संगीत को बहुत प्यार दिया जाता है। मतलब सबको ज़्यादा पसंद है गाना सुनना, गाना गाना। तो ऐसे ही कलाकारी बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे कलाकार से स्पोर्ट्स स्टार। हाँ, पहले हम लोग कलाकार है, उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स। क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो हम लोगों को भी उन्होंने उसी फील्ड में ज़्यादा सपोर्ट किया कि चलो इन लोगों को स्पोर्ट्स में स्पोर्ट ज़्यादा पसंद है, तो चलो इनको इधर ही सपोर्ट करते हैं। तो क्रिकेट के अलावा बहुत सारे गेम्स में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। उसके बहुत सारे गेम्स भी मैंने खेले स्कूल लेवल में। पर सब गेम्स खेलने के बाद आता है क्रिकेट की। लास्ट मेरा क्रिकेट था, क्योंकि बताइए। पहले बहुत सारे गेम्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल में बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं, पर एक ही चीज़ बची थी, वो है क्रिकेट। जैसे क्रिकेट स्टार्ट किया, बाकी सब गेम छूट गए मेरे, क्योंकि प्रोफेशनली मैं इसमें आ गई। फिर यही मैंने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा और यही खेलते आ गई, तो इसमें ही मैं अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गई। तो एक टाइम ऐसा था जब आपको ये नहीं पता था कि लेदर बॉल से भी क्रिकेट खेला जाता बिल्कुल नहीं पता था। है, और अब का टाइम है जब आप फाइफर लेके इंडिया को जो है जीत के करीब लेके आते हो। एक्चुअली कैसे था, बचपन से देखा गया है कि टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलते हुए। क्योंकि हम लोग मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, जैसे कजिन्स हो गए, सब लोग जब भी हम क्रिकेट खेलते थे तो टेनिस बॉल से ही। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि लेदर बॉल भी कुछ होता है, क्योंकि इससे भी क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि जब भी कभी भी मैंने टीवी पर भी नहीं देखा था कि ऐसे होता है। पर जब मैंने खुद खेलना शुरू किया, जो भाई लोगों के साथ टेनिस बॉल में मीडियम पेस डालती थी भाग के आके, तो बहुत पसंद था। जब मैच आता था तो कुछ उसके अलावा कुछ देख ही नहीं पाते थे हम लोग कि फिर सब लोग दादाजी पिताजी सब देखते थे मैच, तो हम लोगों को ज़बरदस्ती देखना ही पड़ता था, क्योंकि टीवी पे कुछ आता ही नहीं था। तब पता चला कि हाँ, ऐसे भी कुछ होता है, ये क्रिकेट की बॉल अलग होता है। तब भी नहीं पता था कि उसको लेदर बॉल कहते हैं। तो बस देखते थे। जब मैंने खुद क्रिकेट में ज्वाइनिंग की, तब जाके पता चला कि इस बॉल का नाम लेदर बॉल होता है। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी। लेकिन आपके घर में यूजुअली एक ट्रेंड है ना कि आप लड़की को आप यूजुअली बोलोगे कि चलो यार स्पोर्ट्स ना खेल के आप जो है संगीतकार बनो। बहुत सारे फैमिलीज में होता है, लेकिन आपके घर में हमेशा से स्पोर्ट्स के लिए आपको फुल सपोर्ट था?
घर में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि कभी किसी चीज़ को लेके मना नहीं किया, संगीत हो या स्पोर्ट्स हो, क्योंकि हम लोग बचपन से ही अलग अलग चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते गए और उसी चीज़ को लेके पापा मम्मी ने ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज भी मैं क्रिकेटर हूँ तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि शायद ही वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज आपके सामने भी नहीं होती, क्योंकि घर पे बहुत लोगों ने मम्मी पापा को बोला गया है कि क्यों लड़कियों को ऐसे खिला रहे हो, मतलब क्यों भेज रहे हो, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स ही थे कि बोलते थे पापा को कि ऐसे लड़कियों को क्यों भेजते हैं, पर किसी की नहीं सुनते थे पापा, क्योंकि उनको लगता था कि मेरी बेटियां खेल रही है अच्छी तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज तक क्रिकेटर बन पाई हूँ। तो जब आपकी बाकी दोस्त जो है, लड़कियां दोस्त जो आप देखती होंगी कि आप क्रिकेट खेल रहे हो या मे बी वो कुछ और कर रहे होंगे, तो उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा था? व्हाट वाज देयर रिएक्शन टू इट? सबको पता था कि ये क्रिकेट खेल रही है। जब इंडिया खेली तो सब लोग प्राउडली बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स की ये मेरी क्लासमेट है, ये मेरी क्लासमेट थी। हाँ, बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे बहुत साल बाद भी हम लोग जब मिल नहीं पाते तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा स्कूल का, जो बातें होती है कि बहुत लोग बोलते हैं कि तू जैसे स्पोर्ट्स में थी तूने कुछ करके दिखाया, वो बहुत प्राउड फील करते मेरे फ्रेंड्स मेरे। ब्यूटीफुल। व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे याद आया, दीप्ति, मैंने अभी देखा कि अपना फ़ोन नहीं दे रही थी। दीप्ति, आपके पास जब तक इंडिया टीम में आप आए नहीं थे तब तक कोई व्हाट्सएप कुछ नहीं, और तब जाके आपके पास एक वाईफाई, एंड्रॉयड या iOS जो भी फ़ोन आया वो तब था जब आपने इंडिया ग्रुप ज्वाइन किया। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जब मैं डोमेस्टिक खेलती थी तो मेरे पास छोटा वाला फ़ोन था जो कि सैमसंग वाला आता था पहले, और जब मैं सेलेक्ट हुई इंडिया के लिए तो उस टाइम तब तो नेसेसरी था क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप रहता था और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, तब जाके फैमिली ने मतलब दिलाए। और मेरा भी ये था कि जस्ट सिर्फ फोकस करना है क्रिकेट पे, और मतलब इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था कि चलो फ़ोन रखना है, ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे भैया ने बोला कि चलो ठीक है अभी आपको दिलाते हैं, तो मतलब काफ़ी टाइम बाद और बहुत सालों बाद मतलब मैंने मतलब ये फ़ोन यूज़ किया था। जितने भी मिलेनियल ये देख रहे हैं, ये मोमेंट है जहाँ आप इनसे कुछ सीखें कि आप अपने फ़ोन से दूर है। लेकिन दीप्ति, आपके लिए आपकी जर्नी हम शुरुआत से शुरू करते हैं, तो लिटरली आपकी जर्नी के बारे में कहा जाए तो शुरुआत ऐसी होगी, एक थ्रो ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। जी बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता था कि लाइक ऐसे एकदम से चेंज हो जाएगी लाइफ। और भैया एक्चुअली खेलते थे तो मैं जस्ट ऐसी मेरा मन में हुआ कि चलो मेरे को देखने जाना है कि कैसे खेलते हैं वो। और जस्ट मैं बैठी हुई थी और वो सडनली थ्रो लगता है लकीली, और हेमा दी मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे होते हैं गर्ल्स को, और वो देखते हैं, सोचते हैं कि ये थ्रो किस बच्चे ने मारा है, और फिर भैया को बोलते हैं वो जाके, और फिर भैया को ये लगता है कि इसने कुछ शरारत तो नहीं कर दी, लाइक क्या कर दिया। तो उन्होंने उस टाइम बोला भैया को कि इसने बहुत शार्प थ्रो मारा है और इतनी कम एज में। तो भैया को ही मतलब उस टाइम से बोला कि ये एक दिन इंडिया के लिए खेलेगी, और मतलब मैं ये बोल रही हूँ तो ये मान लीजिए मतलब वहीं से एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो हेमा दी की आपने बात की, उनका क्या रोल रहा है आपके पूरे करियर में, स्पेशली इनिशियल डेज में? इनिशियल डेज़ में जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मैं स्टेडियम में करती थी, वहाँ पर दीदी प्रैक्टिस करा रहे होते थे गर्ल्स को ना, तो मतलब काफ़ी हार्ड वर्क रहा है उनका भी इनिशियल डेज़ में, और हम लोग एक साथ ही प्रैक्टिस करते थे, मतलब जो भी वर्कआउट्स रहते थे हमारे, और मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं वो। ये एक पर्सन ऐसे हैं कि मतलब कभी भी कुछ भी आता है लाइक मैं ऑलवेज़ उनसे पूछती हूँ, या जो भी मतलब उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है हर एक चीज़ में। अच्छा, एक और चीज़, जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप आया तब आपको पता चला कि आपका जो 188 था आयरलैंड, वो कितना बड़ा न्यूज़ था, और वो जो पार्टनरशिप थी पूनम के साथ, तब आपको समझ में आया कि आपने क्या किया है? बिल्कुल, एक्चुअली जब हम लोग खेल रहे थे उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में, तो पता ही नहीं था कि हम लोगों ने ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई है या इंडिविजुअल ये रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जब उसके बाद जब मैं रूम पे गई तो मतलब घर से कॉल्स आने लगे, काफ़ी सारे कॉल्स आए और न्यूज़ में भी आने लग गया। तो आई वाज लाइक कि अरे चलो कुछ किया है, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद एक अच्छा फील हुआ कि लाइक ये रिकॉर्ड बनाया जो भी था, बट हम लोग वो मैच जीते भी, और मतलब काफ़ी अच्छा माहौल था सबका, और
सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे। ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज था 2016 का, विमेंस क्रिकेट में ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू था जब आपने वो T20 सीरीज जीती थी? वो था एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से खेलना ही एक बड़ी बात होती है हमारे Right. लिए, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया, और उनको बीट करना तो मतलब हर एक टीम का सपना ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो सीरीज़ में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडियन टीम का, और हम लोग T20 सीरीज़ भी जीत गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हराया था। करेक्ट। हाँ, और सब एज ए टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था सबका, और वहाँ से ही कह सकते हैं कि हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि आगे जाके इस टीम को हम हरा सकते हैं। तो वहीं से हमारी T20 जो स्पेशली T20 था, वो जर्नी वहाँ से मतलब अच्छे से शुरुआत हो गई हमारी, और अभी भी हम लोग इतनी अच्छी टीम बन गई है कि हम कभी भी उनको अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। तो एक के पास व्हाट्सएप नहीं था जब उन्होंने वो 188 मार दिया था, एक को ये नहीं पता था कि लेदर बॉल से क्रिकेट खेला जाता है। यू ऑल्सो हैव अ स्टोरी विच यू डिडंट नो एन एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट when you came into cricket, because you were an athlete, 100-meter athlete, and your father literally forced you to take up cricket. It was, yeah, not literally forced me, but I was very interested in sports. Like, Yeah. it's not that I wanted to play cricket or anything. Yeah. But I was very much interested in athletics because I was already in it. Right, So he asked me to go for a summer camp just for a fun. right. So I used to play gully cricket. So I thought, okay, 1 month camp doesn't make any difference. Yeah. So I went there, and it was little different for me in that camp. They were giving me, I was playing well. So they were asking me, you stay back for 1 more hour. I used to stay extra 1 hour compared to the other kids. And after that, they had told my dad, why can't you, just send her into district selections? Then my dad was like, okay, go for fun. He said the same thing. Yeah. I said, okay. It was under 16 selections, Yeah. and I went there and I got selected. And I was like, what to do now? Yeah. Even my dad, even from the starting, he thought, okay, she's going, let her go have fun, let her explore in the other game. Right. But then it started become serious. Then we had to take a decision now. Yeah, between the two sports. Yeah, because almost all the sports happen at the same time. It's not Right. that some has, because of the seasons we have. Correct. So I told my dad, I don't have any problem, to go here or there. Yeah. But I was very much giving my so much of efforts in athletics. I knew that. Yeah. But my dad was like, no, you go for cricket. Yeah. I was like, why? Why you want me to go for Yeah. cricket? He was Yeah. like, cricket has good future. I have seen a lot of women's players. Maybe not now, maybe in the future, Yeah. Women's cricket will change. Yeah. But there are so many good cricketers in India, so I think cricket will give you a better future. Yeah. I didn't believe him. I was like, no, I don't want to go. It's like, go, because I have never played any team game. Right. Athletics is an individual It's an game. I was individual having fun with myself. Yeah. But when it's come to team game, if anyone can do well, it's not that team is winning with me, because all of them will do well. So I didn't know about it. But later I started having friends, more people around me, and like that even I started liking it. So there is a canny coincidence about how your father got you into cricket, and so did Yuvraj Singh's father, right? Both of you are lefties, and I hear you're super fond of him. I think he is very passionate cricketer. He won many matches for India. The way he plays or the way he shows his aggressiveness on the field, I absolutely love that, because I like people who are very aggressive on the field, and he does that in bowling, batting, fielding. He has showed a lot of amazing efforts on the field, like taking single hand catches. And at that time there were less fielders who used to take like that, and he was one of them. जैसे मैंने उनका नाम बोला, आप दोनों के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ लुक था। मैं एक्चुअली वहीं पे रुक गई, मुझे ये जानना कि वो था क्या, वो क्या सीक्रेट था? They were so happy for each other. It was not that first he started with Smriti, so everyone was happy for her, Yeah. and then Harmandeep, and then Deepti. It was not that they were, there was nothing. It was just happiness Yeah. in the entire room. Shall we? ग्राउंड में जितना प्रेशर नहीं होता यहाँ पर डांस का प्रेशर है। Come. We won't. Yeah, we won't stop. She's going to teach us a step. Niti, you also come. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. ये पीछे जाए 5, 6. Thanks, Anjali, but I see what you guys are up to.